लखनऊ में आतंकियों की होने की खबर ने पूरे लखनऊ को हिला के रख दिया था। माहौल गर्म है, मगर इस गर्म माहौल में सियासत भी गर्म है, क्योंकि यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने जा रही है। और इस नीति का अर्थ यह है कि जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हें तो पुरस्कार मिलेगा, मगर जो जनसंख्या नीति नहीं मानेंगे उन्हें तिरस्कार मिलेगा। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जिस नीति के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में सियासत आबाद हो गई थी, वो जनसंख्या नीति अब जमीन पर उतर आई है। इस नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है, ताकि आबादी की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी सरकार की नई नीति का ऐलान किया और बताया कि कैसे आबादी उत्तर प्रदेश के विकास की राह में बाधा बन गई है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम के सामने देखने को मिले हैं। इस नीति का लक्ष्य जनसंख्या स्थिरीकरण को पाना है, यानी प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ने से रोकने के प्रयास किए जाएंगे, जिसके तहत सरकार परिवार नियोजन से जुड़े तमाम कार्यक्रम शुरू करेगी। साथ ही मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कई उपाय किए जाएंगे। प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लक्ष्य हासिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सभी तबकों से साथ आने की अपील की है। प्रयास, लेकिन इस प्रयास का आधार हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा, हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा। मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। नई जनसंख्या नीति को सरकार बदलाव के लिए बड़ा कदम बता रही है, वहीं विरोधियों को इस ऐलान के पीछे चुनाव वाली पॉलिटिक्स नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश राष्ट्र का हिस्सा है और राष्ट्र का हिस्सा है तो जब राज्य में कुछ होता है तो देश की दृष्टि से भी फायदेमंद होता है और आगे दूसरे राज्य भी उस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसको नियंत्रित किया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं उत्तर प्रदेश को? आप जब 17 में चुनाव लड़कर के आए थे, 17 का आपका घोषणा पत्र कहां, संकल्प पत्र कहां है? कितनी स्मार्ट सिटी बनी है, कितने एक्सप्रेसवे बन गए? प्रदेश में इस समय चुनाव होने जा रहे हैं और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। ये बिल चुनाव की संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है? उधर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार के ऐलान के साथ धर्मगुरुओं ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। हिंदू धर्मगुरु कड़े कानून की वकालत तो कर रहे हैं, तो मुस्लिम धर्मगुरु इस ऐलान पर ऐतराज जता रहे हैं। खासतौर पर मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, तो वो सरकारी नौकरियों के चक्कर में ज्यादा नहीं रहते, उनको नगर निगम के चुनाव नहीं लड़ने हैं, तो वो उसमें क्या होगा कि हिंदू तो अपना करा लेगा नसबंदी जो भी है, 1-2 बच्चे से अधिक पैदा ऐसे भी नहीं कर रहा अधिकतर जो हिंदू है, और उस जब कानून बन जाएगा तो हिंदू तो कानूनन रूप से भी रुक जाएगा। सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है, ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और मैं समझता हूं ये नेहरू जी की एक बड़ी गलती है, क्योंकि नेहरू जी अगर अपने कार्यकाल में 2 बच्चों वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देते तो आज ना योगी होते, ना मोदी होते, ना दूसरे लोग होते, क्योंकि ये इस तरह के हालात में इन्होंने कोई विकास किया नहीं, कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं। राज्य विधि आयोग के तैयार ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ी सिफारिशों की वकालत की गई है, जिसमें सरकारी नौकरी से लेकर तमाम सुविधाओं से वंचित किए जाने की बात है। योगी सरकार नई नीति के जरिए यूपी में जनसंख्या पर नियंत्रण की कोशिश कर रही है और माना जा रहा है कि इसे सख्ती से लागू करने के लिए विधि आयोग की कुछ सिफारिशों को भी मंजूरी मिल सकती है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।